अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि स्कैमी की वॉचेस को रिव्यू करें। सो हियर वी आर, फर्स्ट एवर स्कैमी वॉच ऑन माय चैनल एंड दैट टू एन ऑटोमेटिक वन। तो सबसे पहले ब्रांड की बात कर लेते हैं। स्कैमी एक चाइनीज़ कंपनी है और ये 2010 में बनाई गई थी। इसके स्पेलिंग थोड़े अजीब से हैं, बट इनके जो मैंने ऑफिशियल एड्स देखे हैं उसमें ये खुद अपने ब्रांड को स्कैमी कह के ही बुलाते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ द राइट वे टू प्रोनाउंस दिस। ये ब्रांड पाकिस्तान में ऑफिशियल डीलरशिप के थ्रू अपनी वॉचेस बेच रहा है और अंडर वारंटी आप इनकी वॉचेस खरीद सकते हैं। अब डायल पे बात करने से पहले इसकी मूवमेंट की बात करते हैं, क्योंकि वही इसका मेन पॉइंट है। तो यस गाइस, दिस इज़ एन ऑटोमेटिक वॉच और इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिक से पहले ये एक मैकेनिकल वॉच है, यानी कि इसके अंदर कोई भी बैटरी या सेल यूज़ नहीं होता। ये कॉर्ड्स मूवमेंट नहीं है, बल्कि ये एक मैकेनिकल मूवमेंट है जो हेयर स्प्रिंग, एस्केपमेंट व्हील, डिफरेंट पार्ट्स एंड गियर्स की वजह से फंक्शन करती है। मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे जब हम इस वॉच की केस बैक को देखेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। तो अभी कंटिन्यू करते हैं इसके डायल के साथ। तो अगर आप इसके डायल को देखें तो आपको यहाँ पे सिर्फ 2 कलर्स नज़र आएंगे। एक तीसरा कलर भी है, बट वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है। सो यस, इट्स अ ब्लैक एंड वाइट डायल। किसी किसी जगह पे आपको सिल्वर नज़र आएगा, जैसे कि अगर आप हैंड्स को देखें तो हैंड्स के अंदर ट्रिटियम पेट है जो कि सिल्वर टोन में है। इसी तरीके से जो बेजल के ऊपर नंबरिंग हुई हुई है, स्पेशली जो 0 या 60 मिनट्स मार्क है, वो भी सिल्वर टोन के अंदर है। बेजल का आउटर रिंग भी सिल्वर टोन के अंदर बनाया गया है। अब बेजल की बात हो ही रही है तो मैं एक पॉइंट क्लियर करता चलूँ कि ये रोटेटिंग बेजल नहीं है, यानी कि ये अपनी जगह पर फिक्स्ड है। आप इसको रोटेट करके टाइम काउंट नहीं कर सकते। तो यस, इट्स काइंड ऑफ अ शो पीस, नॉट अ रियल फंक्शनिंग रोटेटिंग बेजल। आवर मार्कर्स अवेलेबल हैं, मिनट मार्कर्स भी अवेलेबल हैं, बट ऑन द बेजल, नॉट इनसाइड द केस और ऑन द डायल। ऑटोमेटिक लिखा हुआ है अबव 6 o'clock, जो ये इंडिकेट करता है कि ये एक मैकेनिकल वॉच है। डेट विंडो अवेलेबल है। गाइस, हम इसकी केस की बात कर रहे हैं तो इसके क्रिस्टल को डिस्कस कर लेते हैं। इसका क्रिस्टल जैसे एक डोम स्टाइल के अंदर क्रिस्टल्स आते हैं उस तरीके से बनाया गया है, लेकिन जिस तरीके से हमें क्लासिकल डोम क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि इस वक्त मैंने अपने हाथ के ऊपर भी जो वॉच बांधी हुई है वो भी डोम क्रिस्टल में आती है और आप उधर से देख के बता सकते हैं कि ये एक प्योर डोम क्रिस्टल है। लेकिन इस वॉच पे जो डोम क्रिस्टल हमें मिला है वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइल फॉलो करता है, यानी कि आज के ज़माने में भी आपको 100 रुपये में जो 5 गिलासों का सेट मिलता है, बस उसी तरीके का गिलास वर्क यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो इसका डायल है वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव है, सो ऑफ कोर्स इट इंडिकेट्स कि वो गिलास मटेरियल में बनाया गया है। इस वीडियो में भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे शॉट्स हैं जिसके अंदर आप डायल के ऊपर कैमरे को देख सकते हैं, जिससे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हैंड्स की बात करें तो हैंड्स बहुत खूबसूरत हैं, बीच में से शैलो हैं, एंड से फिल्ड है विद ट्रिटियम पेंट। इसी तरीके से जो सेकंड हैंड है उसके एंड पे भी ट्रिटियम पेंट दिया गया है, जिसकी मदद से आप इसको अंधेरे में भी देख सकेंगे। सो दैट इज़ इट फॉर द डायल गाइस। अब इसकी ब्रेसलेट की बात कर लेते हैं। गाइस, मैंने अभी तक जितने भी स्टेनलेस स्टील ब्रेसलेट्स वॉली वॉचेस को रिव्यू किया है, ये ब्रेसलेट उन तमाम ब्रेसलेट्स में से सबसे ज़्यादा घटिया है। ये अक्सर जगह से आपस में ही स्टक हो जाता है। इसका लॉक भी मैंने काफ़ी ज़्यादा खोलने की कोशिश किया, लेकिन मैं उसको खोल नहीं पाया। तो ब्रेसलेट मुझे लगता है कि चाइना ने कोशिश की है कि 1 या 2 रुपये के अंदर ही उसकी कॉस्ट रखी जाए, उससे ज़्यादा कॉस्ट उसके ऊपर एलोकेट ना की जाए। सो अगर कोई मुझसे पूछे कि इस वॉच का वर्स्ट पार्ट क्या है, तो मैं कहूँगा इसका ब्रेसलेट। ये इतना ज़्यादा मिसमैच करता है इसके डायल से और क्वालिटी में लो बनाया गया है। काफ़ी बड़े साइज़ में क्राउन दिया गया है, बट द गुड थिंग इज़ कि क्राउन का पेंट केस के पेंट से मैच करता है और ये क्राउन अच्छे तरीके से केस के डिज़ाइन में फिट इन बैठता है। गाइस, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस रिव्यू में हम देखने जा रहे हैं वो है इसकी मूवमेंट और इसका केस बैक। शुरू में मैंने आपको इसकी मूवमेंट नहीं दिखाई, उसकी वजह ये थी कि मैं इसके केस बैक पे भी आपके तवज्जो दिलाना चाहता था। यस गाइस, दिस इज़ अ सी थ्रू केस बैक, और आप इसको एग्जीबिशन केस बैक भी कह सकते हैं, जिसमें से हम इसकी मूवमेंट को फंक्शन करता हुआ देख सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। क्योंकि इस प्राइस पॉइंट के ऊपर, जो कि अभी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ब्रांड न्यू वॉच देना ऑटोमेटिक कैलिबर के साथ और वो भी एक एग्जीबिशन बैग के साथ इज़ अमेजिंग। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि इसकी मूवमेंट में आप रोटर को देख सकते हैं, जो कि एक ऑटोमेटिक वॉच का फीचर होता है, जो कि मेन स्प्रिंग को ऑटोमेटिकली वाइंड करता रहता है। बट इसके साथ साथ मैं मेंशन करता चलूँ कि ये वॉच मैनुअल वाइंडिंग का फीचर भी लेके आती है, यानी कि आप इसको क्राउन के थ्रू मैनुअली भी वाइंड कर सकते हैं। मैंने कुछ ऐसी चाइनीज़ वॉचेस भी देखी हैं जो आगे पीछे से ऑटोमेटिक वॉच लगती हैं, लेकिन उनके अंदर एक क्वार्ट्स मूवमेंट इंस्टॉल होती है जो छुपा के लगाई गई होती है, ताकि किसी को पता ना चले कि ये क्वार्ट्स वॉच है। लेकिन गाइस, मुझे लगता है कि ये जो वॉच हम देख रहे हैं आज, इट्स अ प्योर ऑटोमेटिक और अ मैकेनिकल वॉच। आप मेन स्प्रिंग की मूवमेंट देख सकते हैं, एस्केपमेंट व्हील को बाकायदा फंक्शन होते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा गाइस, छोटे छोटे गेयर्स हैं जिनको मैं मूव होता देख सकता हूँ। ये शॉट्स मैंने काफ़ी मुश्किल से लिए और मैं कोशिश करूँगा कि इसके अंदर मैं आपको भी वो गेयर्स, मेन स्प्रिंग और एस्केपमेंट की मूवमेंट दिखा सकूं। अब केस बैक की बात हो ही रही है तो इसकी जो केस बैक है उसके ऊपर इसकी वाटर रेजिस्टेंस मेंशन है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 3 एटमॉस्फेयर है, यानी कि अ वाटर रेजिस्टेंस फॉर अप टू 30 मीटर्स। गाइस, इसके पावर रिजर्व के हवाले से मैं बताता चलूँ कि पावर रिजर्व को मैं कोई ख़ास टेस्ट नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि समटाइम्स तो ऐसा हुआ है कि मैंने इसको मैनुअली वाइंड किया है या रोटर से इसको वाइंड करने की कोशिश की है, तो थोड़ी देर बाद ही जब मैं देखता हूँ तो वॉच स्टॉप हुई होती है।
और कभी ऐसे भी होता है कि मैं इसको खास वाइंड नहीं करता और ये पूरा पूरा दिन मेरे पास चल जाती है। एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजिंग दिस रिव्यू ये वॉच मुझे अच्छा खासा टाइम दे रही है। मैं कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं दे सकता, बट इतना कह सकता हूँ कि अगर आप इसको रेगुलरली पहनेंगे तो शायद ये टाइम ख़राब ना करे। गाइस अब बात कर लेते हैं इस वॉच की प्राइस की, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपने ये याद रखना है कि ये एक ब्रांड न्यू वॉच है, अंडर वारंटी आती है। इट्स एन ऑटोमेटिक वॉच विद अ सी थ्रू बैक, जहाँ से आप इसकी ऑटोमेटिक मूवमेंट को या मैकेनिकल मूवमेंट को फंक्शन करता हुआ देख सकते हैं। इन सब के साथ साथ गाइस इसकी जो प्राइस है वो अंडर 10,000 रखी गई है। कैन यू बिलीव इट? ऑब्वियसली इसमें जो मूवमेंट यूज़ की गई है मुझे उसकी डिटेल नहीं मिली है कि वो कौन सी मूवमेंट है, और वो कोई फेमस मूवमेंट हो भी नहीं सकती जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइस, क्योंकि इस प्राइस में कोई फेमस मूवमेंट कैसे दे सकता है। जो अच्छी मूवमेंट्स होती हैं या इवन की जो मिड लेवल की जो मूवमेंट्स होती हैं उनकी कॉस्ट ही $400, $500, $1000 इस तरीके से स्टार्ट होती है, जबकि ये पूरी वॉच हमें $20 में मिल रही है। तो गाइस मार्केट में आप ये वॉच तलाश कर सकते हैं, ऑनलाइन भी देख सकते हैं। आपको ये वॉच 8,000 से लेके 10,000 तक मिल सकती है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि अगर कोई कम पैसों में एक ब्रांड न्यू ऑटोमेटिक वॉच वारंटी में लेना चाह रहा है और मैकेनिकल या ऑटोमेटिक वॉच का शौक पूरा करना चाहता है तो ये वॉच वो ख़रीद सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्योर आपको एक ब्रांड हेरिटेज मिले, क्राफ्ट्समैनशिप मिले, एक ऐसी वॉच मिले जिसका 3-4 दिन का पावर रिजर्व हो, एक हाई क्लास ऑटोमेटिक कैलिबर इंस्टॉल किया हो, तो ऑफ कोर्स इस प्राइस में इस किस्म की वॉच मिल भी नहीं सकती। और कहाँ ये कि मैं आपको ये वॉच रिकमेंड करूँ। सो आई गाइस आई मेड माय ओपिनियन क्लियर। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।